हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो सपने अध्याय है विकास, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, उसी का अध्ययन करने वाले हैं, इवोल्यूशन का। ठीक है, इसके पहले हमने आपको जैव विकास के सारे प्रमाण को बताया। ठीक है, अभी हम आपको बताने वाले हैं एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, यानी इसका जो है अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी जंतु हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के पश्चात उसमें बदलाव आने की क्रिया को अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो जीव या जंतु पे परिवर्तन होता है उसे अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो चलिए, अनुकूली विकिरण पे लिखना है, क्या लिखना है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में जंतु एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो उसमें पहले वाली जगह से दूसरी जगह में परिवर्तन पाया जाता है। उसे एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसमें क्या है, किसी भूभौगोलिक क्षेत्र में जंतु एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो उसमें पहले वाली जगह से दूसरी जगह में परिवर्तन पाया जाता है। तो पहले वाली जगह में जैसा जंतु था वैसा जंतु दूसरी वाली जगह में नहीं है, लेकिन उसका जो वंश है वह एक ही है, प्रजाति जो है वह एक ही है। इसीलिए क्या है, वह एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, हमारे पूर्वज पहले क्या थे, बगीचा में रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे। आज हम कहाँ रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। तो कुछ तो चेंजेस आया ना, इस चेंजेस को ही हम क्या कहेंगे, अनुकूली विकिरण कहेंगे, अर्थात एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाएगा। ठीक है, अभी हम एडाप्टिव रेडिएशन का वर्णन जो किया था ना, वो कौन थे? तो एडाप्टिव रेडिएशन का वर्णन करने वाले, एडाप्टिव रेडिएशन का वर्णन करने वाले
डार्विन थे। कौन थे? डार्विन थे। याद रखिएगा कि एडाप्टिव रेडिएशन का वर्णन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ठीक है। डार्विन क्या हुए थे? डार्विन साउथ अफ्रीका से अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है। डार्विन एक फिलोसफियर के रूप में निकले थे जो कि साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था। कहां से? साउथ अफ्रीका से जर्नी स्टार्ट किया था, यानी यात्रा शुरू किए थे। किस क्षेत्र से? तो समुद्री क्षेत्रों से। ठीक है। तो वह समुद्री क्षेत्रों से एक जहाज के द्वारा शुरू किए थे। समुद्री क्षेत्रों से एक जहाज अर्थात शिप के द्वारा वह अपना यात्रा शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? साउथ अफ्रीका से शुरू किया था। उस शिप का नाम HMS रीगल था। ये जहाज का नाम क्या था? HMS रीगल। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डार्विन ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी तो वह किस जहाज से शुरू किया था? तो बताना है HMS रीगल नाम के जहाज से वह अपना यात्रा शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वह जब यात्रा साउथ अफ्रीका से शुरू किया तो यह कहां तक गए? तो वह जो गए ना, शुरू किए थे और दक्षिण अमेरिका के पास जाते जाते कहां गए? दक्षिण यानी साउथ अमेरिका के पास जाते जाते उसने 22 द्वीपों का एक समूह, 22 आइलैंड के समूह को देखा। ठीक है। समूह को देखा। किसने देखा था? डार्विन ने अपनी यात्रा जो HMS रीगल नाम के जहाज से समुद्री यात्रा कर रहे थे, उसी समय दक्षिण अमेरिका के निकट 22 आइलैंड यानी 22 द्वीपों का एक समूह देखा। उस द्वीपों के नामों को गैलापागोस कहा जाता है। गैलापागोस इस समूह का नाम, यानी 22 द्वीपों के समूह का नाम क्या है? गैलापागोस। ठीक है। ये याद रखिएगा कि गैलापागोस क्या है? तो 22 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है। उन्होंने जब वह 22 द्वीपों के समूह तक पहुंचा तो एक पक्षी का जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, उस पक्षी पे वह अध्ययन शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दिया। वह पक्षी जो थे, एक ऐसा पक्षी जो दक्षिण अमेरिका में, एक ऐसा पक्षी था जो दक्षिण अमेरिका की मूल पक्षी थी। कैसी थी? वह दक्षिण अमेरिका की मूल पक्षी थी। वह पक्षी दक्षिण अमेरिका में शाकाहारी था। वह पक्षी कहां थे? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में
किस टाइप के थे? हर्बीवोरस, शाकाहारी। हर्बीवोरस था अर्थात शाकाहारी था, लेकिन जब वह 22 द्वीपों के समूह यानी गैलापागोस के क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पे उसने देखा कुछ चेंजेस। किसमें देखा चेंजेस? जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले मूल पक्षी थे, वह पक्षी पे उसने इस 22 द्वीपों में जब वह पक्षी की प्रजाति आई तो उसमें चेंजेस देखा गया। किसी का रंग काले हो गए, किसी के चोंच लंबे हो गए, कोई मांसाहारी हो गए, इस टाइप के चेंज को देखा। ठीक है, किसने देखा? डार्विन ने। ठीक है, उस पक्षी का नाम, वो हर पक्षी जो थे ना वो, लेकिन उन्होंने जब गैलापागोस द्वीप में उसी पक्षी को देखा जो हर्बीवोरस था साउथ अमेरिका में, जब गैलापागोस द्वीप में उसने जब उस पक्षी को देखा तो वह पक्षी मांसाहारी हो चुके थे। ठीक है, उस पक्षी का नाम वह फिंचे रखा। क्या रखा? फिंचे रखा। उस पक्षी का नाम उसने क्या रखा? फिंचे रखा। याद रखिएगा, डार्विन के फिंचे उसे कहते हैं जो उत्तरी अमेरिका में एक मूल पक्षी थी। वह पक्षी 22 द्वीपों के समूह यानी गैलापागोस में उसकी प्रजाति पाई गई, जो प्रजाति में वह पक्षी मांसाहारी में परिवर्तन हुए थे, उस पक्षी को उसने फिंचे से इंगित किया, इसीलिए डार्विन के फिंचे नाम दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पक्षी में एक एडेप्टिव रेडिएशन हो गए। इसी तरह तो इसमें लिखिएगा कि जब साउथ अफ्रीका से डार्विन ने जब साउथ अफ्रीका से डार्विन ने यात्रा समुद्री क्षेत्रों से शुरू किए, समुद्री क्षेत्रों से HMS बीगल नामक जहाजों से शुरू करके दक्षिण अमेरिका के 22 द्वीपों का समूह तक पहुंचा, जिसे गैलापागोस द्वीप समूह कहा जाता है। उन्होंने उसमें से एक पक्षी को देखा और उसमें रिसर्च शुरू किया। तो जो पक्षी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे, अर्थात जो पक्षी दक्षिण अमेरिका की मूल पक्षी थी, वह पक्षी दक्षिण अमेरिका में शाकाहारी था। लेकिन उन्होंने जब गैलापागोस द्वीप में उसी पक्षी की प्रजाति जियोस्पीजाइडिया वंश के विभिन्न प्रजातियां मांसाहारी हो चुके थे। वह किस वंश के पक्षी पे रिसर्च किया था? जियोस्पीडिया वंश के पक्षी पर रिसर्च किया था। उसी पक्षी का नाम उसने फिंचे रखा। क्या रखा? फिंच रखा। इसीलिए डार्विन के इस पक्षी को डार्विन के फिंचे कहते हैं। अतः यह एग्जाम्पल एडेप्टिव रेडिएशन को फॉलो करता है। फिंचे जो थे, अब लिखना है उसमें, फिंचे एक बीज भक्षी पक्षी था, सीड खाने वाले पक्षी थे। यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। डार्विन के अनुसार यह पक्षी दक्षिण अमेरिका से उड़कर तरह तरह के वातावरण में पहुंचे तथा खाद्य पदार्थ के अनुसार परिवर्तन हो गए। इस प्रकार प्रत्येक द्वीप पर नए प्रजाति बन गए।
ठीक है। तो डार्विन के पिंजे प्रत्येक द्वीप पर अलग अलग क्या बना लिए, अपनी प्रजातियां बना लिए। ठीक, इससे क्या परिणाम आता है और रीजन लिख लीजिए क्या है। एडाप्टिव रेडिएशन का परिणाम अर्थात निष्कर्ष, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक नंबर पॉइंट में लिखिएगा, प्रकृति में एक जैव जाति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति में एक जैव जाति की उत्पत्ति हुई जो एक क्षेत्र या एक बार ही होती है, जो एक क्षेत्र में होती है या एक बार ही होती है। दूसरा लिखिएगा, भौगोलिक अवरोध से पृथक हुए समान जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नए भूभाग में पहुंचने पर उनमें आकारिकी परिवर्तन वातावरण के अनुरूप होते हैं। तीसरा परिणाम है, चौथा परिणाम है, किसी जाति के आबादी बढ़ने पर, किसी जाति के आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य की उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। हो गए। नेक्स्ट हम लोग जो अभी अध्ययन करेंगे वो टॉपिक होगी भूवैज्ञानिक समय का मापन। इसमें हम लोग अभी जो है ना एरा के बारे में अध्ययन करेंगे। एरा क्या है, यानी एरा का पीरियड क्या क्या होता है, महाकल्पों की पीरियड क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब उसका अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन मस्ट है कि डार्विन ने जब यात्रा शुरू किया था, उस यात्रा के दौरान जो जहाज प्रयोग किए थे उस जहाज का नाम क्या है, तो HMS बीगल है। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय मापन। इसी समय महाकल्पों का विकास हुआ। क्या क्या है, जीवों के उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय क्या है, जीवों के उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को 5 एरा में बांटा गया है। ध्यान से यह पॉइंट नोट कीजिएगा, जीवों की उत्पत्ति मतलब क्या, ये पहला पीरियड हो रहा है और आज तक में, आज तक जो अभी का लेवल है मॉडर्न युग, तो इसमें से क्या है, यहां से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हो रहा है। लेकिन जीवों की उत्पत्ति से पहले एक और था, ठीक है, जिसमें कोई जीव नहीं थे। तो टोटल जो महाकल्प होते हैं, यानी ये जो महाकल्पों की संख्या होगी वह 6 होती है, लेकिन हम जीवों के उत्पत्ति से आज तक का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमने 5 महाकल्प लिखा। ठीक है, तो क्या क्या है, एक है आपका
आर्कियोजॉनिक, पहला महाकल्प क्या है? आर्कियोजॉनिक। आर्कियोजॉनिक या अर्धकल्पी। दूसरा है प्रोटीरोजोइक। या परजीवी। तीसरा है पॉलियोजोइक। पूरा जीवी। चौथा है मीसोजोइक। मध्य जीवी। और पांचवा है सीनोजोइक। नूतन युगी, नूतन जीवी। ठीक है, ये वाले का हम अध्ययन करेंगे कि ये जीव आर्कियोजॉनिक यानी आर्धकल्पी किस प्रकार के थे, कब और कितने में चल रहे थे, ये इसमें से किसका जन्म हुआ, किसका विकास हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और चार्ट बनाने के बाद ही हम अध्ययन करेंगे। एक चीज ये क्या है ना कि ये वाले दो जो एरा हैं, इस एरा को प्रीकैम्ब्रियन बोला जाता है। प्रीकैम्ब्रियन बोला जाता है और इस तीन एरा को जो है कैम्ब्रियन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि प्रीकैम्ब्रियन क्या है और कैम्ब्रियन क्या है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमने अभी बताया कि चार्ट बनाना होगा। एक चार्ट बनाने के बाद ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरा को, उसके बाद लिखेंगे पीरियड को, उसके बाद लिखेंगे युग को,
उसके बाद लिखेंगे अवधि को, उसके बाद लिखेंगे मुख्य जीवाश्म एवं जीव। हो गया, ये भाग है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम जो है एलाजोइक, एजोइक जो होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। एजोइक भी एक क्या है, एरा है। एजोइक क्या है, एरा है। एजोइक का पीरियड कुछ भी नहीं था, उसके बाद इसका युग भी कुछ नहीं थे, लेकिन याद रखिए ड्यूरेशन की अवधि भी जो था वह खाली था, क्योंकि इसमें से ड्यूरेशन में क्या था, जीवन रहित महाकल्प माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, जीवन रहित, जीवन रहित महाकल्प, ठीक है। तो जीवन रहित महाकल्प किस महाकल्प को माना जाता है, तो बताना है एक जैविक महाकल्प है जो जीवन रहित महाकल्प है, जिसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट दूसरा आता है अर्कियोजॉइक। अर्कियोजॉइक का भी जो है पीरियड नहीं था, उसके बाद इसका भी युग नहीं थे, उसके बाद क्या, इसका जो अवधि थे ना, ड्यूरेशन जो थे वह थे 1 बिलियन ईयर्स, 1.0 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, प्रथम जीवों का विकास हुआ था। इसी में क्या हुआ था, प्रथम जीवों का विकास हुआ, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें आपका जीवाणु आती है, ठीक है, जिसमें आपका जीवाणु आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी आती है, मतलब कवक, हरित शैवाल, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रीट्रियोजॉइक। प्रोटोजोइक का क्या है, तो इसकी भी जो पीरियड थी वो नहीं थे, उसके बाद युग भी नहीं थे, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो 1.5 बिलियन ईयर्स था, 1.5 बिलियन ईयर्स। इसमें क्या होता है, जलीय जीव, जलीय वर्टिब्रेट तथा हरे शैवाल एवं कवकों का विकास हुआ। कुछ जलीय कशेरुक, एवं कवक तथा
हरित शैवाल का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलियोजॉइक। पॉलियोजॉइक में क्या होता है ना कि पॉलियोजॉइक है क्या, तो कैम्बियन के ग्रुप में आते हैं। इसका पीरियड क्या था, तो कैम्बियन का था। ये कैम्बियन में हो गए। उसके बाद एक ऑर्डिवेशियन में भी आते हैं और साइनोसियन में भी आते हैं। तो कैम्बियन जो था वह कितने अवधि के थे, तो 1.93 बिलियन ईयर्स। 1.93 बिलियन ईयर्स। इसमें क्या क्या चीज की उत्पत्ति हुई, जैसे क्या है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजी कड़ी हमने बताया था, जो ब्लू ग्रीन अलगी में आते हैं वह पेरिपेटस होते हैं। तो संयोजी कड़ी जो आर्थ्रोपोडा और पेरिपेटस तथा बहुकोशिक तंतुमय शैवाल का विकास हुआ। पेरिपेटस तथा तंतुमय बहुकोशिक शैवाल का विकास हुआ। हो गया। तो इसमें से यानी कैम्बियन में जो 1.93 बिलियन ईयर्स थे, उस समय जो जंतु और प्लांटों के बीच की कड़ी जो होती है, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच के जो संयोजी कड़ी होती है पेरिपेटस, उसका विकास हुआ। नेक्स्ट आता है ऑर्डोवेशियन। इसी में पॉलियोजॉइक में ही आते हैं ऑर्डोवेशियन। ठीक है, तो ऑर्डोवेशियन क्या है, पीरियड है। एक ऑर्डोवेशियन की पीरियड जो चली वह 7 करोड़ वर्ष तक चली। 7 करोड़ ईयर्स। इसमें क्या होता है, जल कशेरुक का विकास हुआ। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेकोडर्म। एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेकोडर्म है। अब है साइनोसिन। पीरियड क्या है, साइनोसिन। साइनोसिन का जो है वह 6 to 7 करोड़ ईयर्स माना जाता है। 6 to 7 करोड़ ईयर्स। इस बीच में किसका हुआ था, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, जो वायु में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोडा ऑस्ट्रेडर्म, ठीक है, तो वायु में सांस लेने वाले
ट्राइलोडोन मछलियों का विकास तथा फर्न का विकास हुआ। ठीक है, आगे है आपका डॉर्वेनियन। डॉर्वेनियन क्या है? 3 to 4 करोड़ ईयर्स, 3 to 4 करोड़ ईयर्स इसमें मछलियों का विकास हुआ, मछलियों का विकास हुआ। किसमें मछली का विकास हुआ? तो डेवनियन जो एक पीरियड थे उसमें डेवोनियम एक पीरियड थे, उसी में मछलियों का विकास हुआ। डेवोनियन का ईयर्स कितना था? तो 3 to 4 करोड़ ईयर्स, मतलब अवधि कितनी थी? तो 3 to 4 करोड़ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड है, युग में कुछ नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद ये 5 करोड़ वर्ष है, 5 करोड़ ईयर्स। इस 5 करोड़ वर्ष में क्या होता है? इस 5 करोड़ वर्ष में मूल सरीसृप, ठीक है, इसमें क्या होता है? मूल सरीसृप जैसे स्नेक से सिमोरिया पदाफर पंख वाले कीट का विकास हुआ। सिमोरिया पदाफर पंख वाले कीट का विकास। किस युग में पंख वाले कीट का विकास हुआ? तो बताना है पैलेजोइक कल्प में पंख वाले कीट का विकास हुआ। किस पीरियड में हुआ? तो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम। प्रीमियम का कितना ईयर्स है? ये 6.5 करोड़ ईयर्स है। इसमें किसका विकास हुआ? तो इसमें जो है विकास होने वाला है प्रथम सरीसृप। इसमें क्या है? प्रथम सरीसृप कॉटिलाइसर और तथा सरीसृप स्तनी डाइमेट्रोडन का विकास हुआ। अब जो है वह है मेसोजोइक एरा। इस
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पुनः नहीं हटने के कारण यहां आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है 5वां एरा में पहुंचे हैं, जो एरा है मेसोजोइक एरा। ठीक है, तो मेसोजोइक एरा में क्या होता है ये जानिए कि मेसोजोइक एरा में एक जो होता है ट्राइएसिक क्या थी पीरियड थी। ट्राइएसिक एक पीरियड थे जो 5 वर्ष 5 करोड़ वर्ष तक चला था। ठीक है, जो 5 करोड़ वर्ष तक चला था, जिसमें डायनासोर के पूर्वजों का विकास हुआ, जिसमें डायनासोर के पूर्वज का उद्भव हुआ। प्रोटोथेरिया का विकास हुआ। प्रोटोथेरिया का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह इसी में से है, इसका पीरियड मेसोजोइक में ही है, उसका पीरियड है, उसका पीरियड आ जाता है जुरासिक। जुरासिक एक पीरियड है। इस पीरियड में किसका विकास हुआ ये देखना है और कब तक चले ये भी देखना है। ठीक है, तो 5.4 से लेके 5.9 करोड़ वर्ष तक चले। 5.4 से 5.9 करोड़ ईयर्स। इसमें किसका विकास हुआ ये देखिए। तो इसमें जो है ना विकास होने वाला है डायनासोर की विभिन्न जाति का विकास। ठीक है, डायनासोर के विभिन्न जाति का विकास तथा जिम्नोस्पर्म का उद्भव। घने जंगल का विकास। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म या घने जंगलों का विकास किस पीरियड में हुआ था? तो जुरासिक पीरियड में हुआ था। किस युग में बोला जाए तो कोई युग नहीं है, किस अवधि में हुआ था तो बताना है 5.4 से 5.9 करोड़ वर्ष की अवधि में हुआ था। नेक्स्ट इसी में आता है एक क्रीटोसियंस। तो क्रीटोसियंस भी क्या है? एक पीरियड है, युग इसमें भी नहीं है। 7.1 करोड़ वर्ष है इसका ड्यूरेशन। 7.1 करोड़ ईयर्स। इसमें किसका विकास हुआ? तो आधुनिक पक्षी का विकास हो गया। इसी में आधुनिक पक्षी
का विकास हुआ। आधुनिक पक्षी का विकास, डायनासोर की विलुप्त हो गई। डायनासोर क्या हो गए? विलुप्त हो गए। विलुप्तता, विलुप्ता हो गए। नेक्स्ट है और पुष्पिपादन का विकास। पुष्पिपादन का विकास किस कल्प में हुआ था? पुष्पिपादन का विकास तो मेसोजोइक एरा में हुआ था। नेक्स्ट जो हम लोग अभी अध्ययन करेंगे वह 6 एरा में आएगा, जिसको सीनोजोइक एरा कहते हैं। तो अब हम छठे का अध्ययन करेंगे। सीनोजोइक। तो सीनोजोइक में क्या होता है? सीनोजोइक जो है ना, वह स्तनियों का युग है, अर्थात एंजियोस्पर्म का युग है। सीनोजोइक जो है वह क्या है? स्तनियों का युग, मतलब मेमल्स का एरा माना जाता है। मेमल्स का एरा है, ठीक है। तो किसका युग है? मेमल्स, स्तनियों का युग है ये। तो स्तनियों का युग में क्या क्या होता है? सीनोजोइक में टर्शियरी जो है एक पीरियड है, टर्टियरी, ठीक है। तो टर्टियरी में क्या होता है? इसका एक युग है जिसको ओलियोसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टर्टियरी है पीरियड, लेकिन इसमें एक युग भी है जिसको ओलियोसिन जानते हैं। यह 8 लाख वर्ष 8.0 लाख ईयर्स माना जाता है। इसमें आधुनिक बुद्धि आदिम स्तनियों का, आधुनिक बुद्धि स्तनीय, बुद्धि आदिम स्तनीय का विकास तथा पुष्पधारी पौधों का विकास, तथा पुष्पधारी पौधों का विकास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूसियन। यूसियन में क्या है? एक एपॉच है यूसियन बोल के, इसमें आता है 1.2 करोड़ वर्ष। इसमें क्या है? 1.2 करोड़ वर्ष में जो है सेम आधुनिक पक्षी
या स्तनियों का विकास होता है, सेम वही चीज का विकास हुआ है। नेक्स्ट जो है ओलिगेसिन। ओलिगेसिन में क्या हुआ, जो 1.9 करोड़ वर्ष है, 1.9 करोड़ में मीसोहिमस घोड़ा, हिप्पस घोड़ा, एंथ्रोपॉइड्स कपी, एंथ्रोपॉइड्स कपी एक बीज पत्री पौधों का विकास। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है आयोसीन। आयोसीन एक पीरियड है, इसमें से आ जाता है आपका 1.1 करोड़ ईयर्स। इसमें किसका विकास होता है, तो मैरीचिप्पस घोड़ा है, ये भी मैरीचिप्पस घोड़ा। ठीक है, मानव जैसे कपियों की उत्पत्ति, मानव जैसी कपि की उत्पत्ति। हो गया। नेक्स्ट प्लायोसीन। प्लायोसीन क्या है, इसकी जो अवधि है वह है 1.32 करोड़ वर्ष। इसमें क्या होता है कि 1.32 करोड़ वर्ष में आदि मानव या प्लायोहिप्पस का विकास। ठीक, इसी तरह आपका एक क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसको चतुष्कीय बोला जाता है। इस समय ये पीरियड में आते हैं और इसकी जो युग है वह युग है प्लीस्टोसीन। ये प्लीस्टोसीन में क्या होता है, 7 लाख ईयर्स, 7.0 लाख ईयर्स। इसमें हो गया आपका आधुनिक मनुष्य का विकास। आधुनिक मनुष्य का विकास तथा वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट का विकास। हो गया। नेक्स्ट
एक आता है रिसेंट, जो अभी जारी है। रिसेंट में क्या है, कंटिन्यू चलता है। इसमें क्या हो गया, मानव का युग एक बीजपत्री पौधों का युग। मानव का युग या कोमा एक बीज पत्री का युग, ये अभी जारी है। ये था आपका वो वैज्ञानिक समय के मापन का चार्ट। ठीक है, इसी चार्ट के आधार पर आपको पूछा जाता है कि किस महाकल्प में डायनासोर की विलुप्तता हुई थी, तो बताना है मेसोजोइक महाकल्प। ठीक है, मेसोजोइक महाकल्प को जिम्नोस्पर्मी युग भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्मी युग, ठीक है, और जिम्नोस्पर्मी युग भी कहा जाता है, जबकि साइनोजोइक को एंजियोस्पर्मी युग कहा जाता है। पूछ ले एग्जाम में कि एंजियोस्पर्मी युग क्या है, तो बताना है साइनोजोइक एरा। और अगर पूछ ले एंजियोस्पर्मी युग क्या है, तो साइनोजोइक एरा, और जिम्नोस्पर्मी युग क्या है, तो बताना है मेसोजोइक एरा। स्तनियों का युग किसे कहते हैं, तो बताना है साइनोजोइक एरा को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुल जो जीवन रहित थे उस समय से आज तक की महाकल्पों की संख्या 6 है, लेकिन 5 का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि आज तक में जीव जब से उत्पत्ति हुई तब से जीवों की उत्पत्ति के बाद से अब तक का युग में 5 ही कल्प आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।